नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल नंबर आज है 19 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, शनिवार होने की वजह से बंद था। बट इसी बीच में गैस आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर्स मिल चुका है। और ऑफकोर्स गैस इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एक्टिव बायर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस कंपनी में जोरदार एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुकी है। तो जिन्हें गैस इस बार नंबर्स ना इनके उम्मीद से काफ़ी अच्छे देखने को मिले। और साथ ही साथ जो न्यू ऑर्डर्स हैं ना, इनके लिए 3 साल 4 साल के लिए गैस द्वार खोल सकता है। 2021 में इनके आईपीओ आए थे और उसके बाद स्टॉक उतना नहीं भागा था। बट बीच में अच्छी खासी तेज़ी के बाद एक ऑफकोर्स पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो फटाफट क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट है, और इसमें अगर आप फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो कितना हद तक सही है, मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बीएससी पे भी देखेंगे, एनएससी पे भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितना परसेंट एकुमुलेशन हो रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि दो ही एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। एनएससी पे वॉल्यूम्स हमेशा ज़्यादा होता है, बीएससी पे थोड़ा कम होता है। तो ऑफकोर्स कल के दिन 30,635 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो 29,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। तो जी गैस 95% के आसपास जोरदार एकुमुलेशन देखने को मिल रही है प्रीवियस गैस 10 दिनों से, 15 दिनों से। इस कंपनी के नंबर्स के बाद इस कंपनी में जो एकुमुलेशन का दौर है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। बात की जाए एनएससी पे एंड ऑफ द डे की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एनएससी पे ने क्या बताया कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, जहाँ पे 8,77,000 शेयर्स इसी में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो 7,87,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। तो ऑफकोर्स बीएससी में 95% के आसपास एकुमुलेशन और एनएससी की बात की जाए 90% के आसपास के एकुमुलेशन। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में कुछ ना कुछ जो खिचड़ी है ज़रूर पक रही है। सबसे पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ, इस कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए मार्च 24 2021 को हमें देखने को मिली थी। ऑफकोर्स 10 पर शेयर फेस वैल्यू के अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 553 रुपये के जो भाव हैं उसी पे ही हमें लाइक इनके जो प्राइस आईपीओ के खुलते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद थोड़ी डल कंडीशन थी, बाद में स्टॉक काफ़ी तेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, इंस्टीट्यूशंस बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप देख के चौक जाइएगा, जहां प्रमोटर की होल्डिंग 60% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। प्रमोटर से अच्छी खासी जो होल्डिंग है 5% के आसपास ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रही है। और इसका एकुमुलेशन का श्रेय की बात की जाए एफ को देना का इसमें पसंद करूंगा, जहाँ पे एफ की स्टेक की बात की जाए ऑलमोस्ट 2x हो चुकी है। और आप सबको अच्छे से पता है कि कोई बड़ा एफ अगर अपने स्टेक को दोगुना करता है और ऑफकोर्स क्विक टाइम में, तो उनको दोस्तों कम से कम 3-4 साल के लिए ऐसे स्टॉक की आवश्यकता होती है जो कम से कम अपने ईपीएस को जनरेट करे। प्रीवियस कुछ समय से अगर आप देखें डीएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन दोस्तों आईपीओ के बाद डीएस की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। देख सकते हैं हम कि आईपीओ के पहले की बात की जाए जब इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी तो एफआईएस की होल्डिंग दोस्तों मात्र 6% के नीचे थी। उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनसाइड हमें देखने को मिला था। बट बीच में एफआईएस ने जोरदार एक्युमुलेशन किया और डीएस की होल्डिंग एक समय ऑलमोस्ट 1.75% के आसपास थी, आज गैस 4% के आसपास दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं स्टॉक के बारे में। सबसे पहले गैस मैंने डिलीवरीज दिखाई, उसके बारे में मैंने बताया, और साथ ही साथ कब इनके आईपीओ आए थे, किस भाव में आए थे, और ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशंस इतना बाई क्यों कर रहे हैं, यही गैस पता लगाना हमारा काम है। आप सबको अच्छे से पता है कि एस्टीमेट अगर बीट होते हैं तो नंबर्स काफ़ी मजबूत हो रहे होंगे। यहाँ पे गैस एनालिसिस की बात की जाए, मैंने इसके पहले ही बताया था कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था 48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होंगे, क्योंकि दोस्तों ये केमिकल की अच्छी कंपनी है। जो लाइफ साइंस केयर की बात की जाए, एग्रोकेमिकल स्पेस की बात की जाए, उसमें काम कर रही है। और गैस इस क्वार्टर में ना कंपनी ने अपने एस्टिमेट को बीट भी किए थे। दोस्तों मैंने क्या बताया कि अगर इंस्टीट्यूशंस बड़ी बाइंग करते हैं पोस्ट आईपीओ के बाद, तो वहाँ पे कैसे कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती है। और इस खिचड़ी का दोस्तों टेस्ट तभी समझ में आएगा जब कंपनी जो ऑर्डर्स ग्रैब कर रही है ना, उसका आउटकम भी ठीक निकले। तो बीच में गैस अनुपम रसायन को ना जापान से 2200 करोड़ के आसपास बड़ी जो ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिले, और जिसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों में इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप देखें विस्तार में कैसे अगर मैं पढ़ूँ ना, तो ये जो न्यूज़ की बात की जाए कुछ दिन पुरानी हमें देखने को मिल रही। बट मैंने क्या बताया, मैं कोई भी न्यूज़ को उठाता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, और उसके बाद जो एक्सपेंशन कंपनी कर रही है उसमें कितना दम है, सच्चाई है, उसके बाद ही क्या इसमें कोई वीडियो को ना आप सबसे शेयर करता हूँ। तो कंपनी की बात की जाए बड़ा साइन
बाय द लीडिंग जापानीज कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है उसमें देखने को मिल रही है। आप बोलेंगे वेट सर, मार्केट में तो एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन बहुत सारी दिग्गज कंपनी है जो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। इस कंपनी में खास क्या है, आपने देखा कि एग्रोकेमिकल स्पेस में गैस क्या तेज़ी भरा माहौल देखने को मिला। हमारा फॉरएवर पिक जो पीआई इंडस्ट्रीज़ है उसने गैस क्या कमाल और धमाल मचाया है। तो कंपनी को दोस्तों नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ना कोई चिंता की बात ही नहीं है, जहाँ पे गैस आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं और कंपनी को एक ही काम करना है कि अपने जो न्यू एज पेटेंट लाइफ साइंस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बस सप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डर बुक मजबूत रहेगा तो कंपनी को नियर टर्म्स में एज सच कोई चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट चैलेंज तो स्टॉक प्राइस में अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म जरूर करती है। इसमें गैस 3 जुलाई की बात की जाए, एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जहाँ पे एक सब्सिडरी कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड की, उन्होंने भी गैस एमओयू साइन किया था 3x पर इनोवेशन लिमिटेड की बात की जाए। यही हमें देखने को मिल रही है जो न्यू एज फार्मा मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, जिसको हम लोग एपीआई भी कंसिडर करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ऐसे फील्ड में चाहे वो दवाई की फील्ड की बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, सिरप्स की बात की जाए, या फिर वेरियस लाइक जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी की बात की जाए जो क्रेन्स में काम करते हैं ऑल, उन सब की बात की जाए, ये सब गैस काफ़ी अच्छा खासा काम करता हुआ देखने को मिलता है। क्रैम्स की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की बात की जाए, सीडीओ में की बात की जाए, ये गैस एक ऐसी फील्ड की बात की जाए जो आने वाले कल में इंडिया में काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। आपको पता है कि रिसेंटली गैस एक न्यूज़ आई थी सीडीएमओ रिलेटेड, जहाँ पे गैस पीआई इंडस्ट्रीज़ ने भी अपना जो पत्ता है उसको खोला था, जिसकी वजह से गैस अच्छी खासी जो तेज़ी है वो पीआई इंडस्ट्रीज में क्रिएट हुई थी। दोस्तों बात करते हैं चार्ट की। मैंने क्या बताया कि मैंने गैस आपको आईपीओ का भाव क्यों दिखाया, बिकॉज आईपीओ का भाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। बुल मार्केट में गैस कोई भी आईपीओ आता है तो अच्छा खासा चलता है, बट उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद फ्रॉड काफ़ी हद तक निकल जाता है। तो आईपीओ के प्राइस तो गैस अभी के टाइम ना अच्छा ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आईपीओ के प्राइस से 50% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया कि जब बड़ा डील इनको मिला ना और जब बड़ा बाइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिली, स्टॉक काफ़ी भागा था। बीच में केमिकल्स को लेके क्या हल्ला हुआ आप सबको अच्छे से पता है, नंबर्स गैस उम्मीद से अच्छे थे। तो यहाँ पे गैस गलती से भी लॉस में बेचने की कोशिश मत करिएगा। आपके पास एक कंपनी है, मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास कंपनी शायद हो सकती है, बहुत लोग आईपीओ में अप्लाई भी किए होंगे, जिसका फल ये होगा कि 25% जो स्टेक है पब्लिक होल्डिंग वो अभी के टाइम में पर्याप्त मात्रा में एडुकेट है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की, कंपनी की मार्केट कैप की। तो जी हाँ गैस, कंपनी जिस रफ्तार से अपने जो ऑर्डर्स को ग्रैब कर रही है, जो डील्स कर रही है ना, ये बहुत ही फिनोमिनल हमें देखने को मिलते हैं। बीच में गैस कंपनी भाग के 1250 के आसपास गई थी, वहाँ से गैस तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। 56 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है। रही बात आरओसी की, आरओई की उतना उमदा हमें दिखाई नहीं पड़ता, बट येस मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में गैस कंपनी की जो मैसिव डेवलपमेंट है आरओई के फ्रंट में, जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उतनी ही कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बात कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का इस 2019, 20, 21, 22 की बात की जाए बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है। रही बात गैस केमिकल में जो सुस्ती है, इस कंपनी को ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी गैस काफ़ी इनलाइन है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो पिछले कुछ समय से गैस कंपनी ने ह्यूमंगस अपने प्रॉफिट्स को जनरेट किया है और यही वजह से गैस शायद एफआईआईस इस कंपनी में रुचि लेना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो 23 और टीटीए में गए समीकरण है, उसमें और भी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कंपनी कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे अपने ऑपरेटिंग मार्जिन, टॉप लाइन, बॉटम लाइन अच्छा ही पेश कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट का इसमें क्या दिखा है कि एक समय बहुत ही कम थे, 50 करोड़ के आसपास कंपनी एनुअल प्रॉफिट करती थी, और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो प्रॉफिट में अच्छी खासी एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काबिल तारीफ की तरफ बढ़ रहा है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, जिनका इस कंपनी के पास 2200 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो बहुत ही शानदार है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी के पास ऐसा इतना बोरिंग्स नहीं है जिससे कंपनी संभाल नहीं पाए। और ऑफकोर्स कैसे मैंने प्रमोटर होल्डिंग पहले ही आपको दिखाया 60% के आसपास है। एफआईएस होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, तो एफआईएस अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डीएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत लोग निकलेंगे, घुसेंगे, बट येस कंपनी का आने वाले 5 ईयर्स के लिए यहाँ से एक अच्छा कंटेंडर एग्रोकेमिकल स्पेस में हो सकती है। करना क्या चाहिए, कहानी क्या होगी, मैंने क्या बताया दोस्तों, ये पूरा जो चार्ट है ना एक वीक को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें तो 16 ही आप काउंट अगर करते हैं ना, तो वही 4 महीना का खेल हमें देखने को मिल रहा है। तो 4 महीना पहले इस मार्केट में अचानक से तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। कंपनी कंटिन्यूसली भाग रही थी, इस लेवल से गैस कंपनी 2x पैसे बना के दी। प्रीवियस कुछ समय से गैस बोलिंजर बैंड के मीडियन की बात की जाए, ये टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा और डी पाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप एक्मुलेशन करना चाहते हैं कंपनी को रीड करके,
तो थोड़ा थोड़ा बाई ऑन डिप्स का फॉर्मूला यहाँ से 50% का ड्रॉप से आप कर सकते हैं। आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी की बात है, बट लॉस में कैसे इस कंपनी को मत निकालिए। और आपको अगर आईपीओ से ही कंपनी मिली थी तो पैसे ऑलमोस्ट 2x हो चुके होंगे, लेकिन यस मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करिए, बिकॉज कंपनी का फ्यूचर कम से कम 3-5 साल के लिए काफ़ी सिक्योर दिखाई पड़ रहा है। और पिछले कुछ समय से जो एक्यूमुलेशन हो रही है ना, ये बहुत ही शानदार वाली बात है। प्रीवियस कुछ समय से अगर आप देखें जो टेक्निकल चार्ट बहुत ही ओवर बॉट जोन में पहुंच चुका था, वो कम से कम कमज़ोर तो हुआ है। बीच में कंपनी ओवर सोल्ड जोन पे पहुंची थी, और यहाँ पे क्या जो वॉल्यूम्स कैंडल्स है ना, ये बहुत ही हद तक ह्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो आपका क्या व्यू है, और आप अगर लेके रखें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफकोर्स एक कंपनी को आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगाइए, इस कंपनी को रीड करिए, ऑब्जर्व करिए, प्राइस सेक्शन देखिए, उसके बाद आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इस कंपनी के बारे में फर्दर रीड आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।